नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित केशवदास के अंगद रावण संवाद के अंतिम कुछ अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि अंगद श्री राम का संदेश रावण के पास सुनाते हैं, क्योंकि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। तो राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा ताकि युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि युद्ध में कई बार बहुत सारे निर्दोष लोगों के प्राण भी जाते हैं। अंगद हर तरह से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण का अहंकार इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। रावण अंगद के सामने राम की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे श्री राम मुझसे युद्ध में कैसे लड़ेंगे, कैसे मेरी बराबरी करेंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं। तुम मेरी वीरता को नहीं जानते। मैंने तो कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। मैंने शिव को अपने मस्तक उस तरह से समर्पित कर दिए, उस तरह से भेंट कर दिए जैसे लोग कमल के फूल को प्रसन्नतापूर्वक चढ़ा देते हैं। तब अंगद रावण की इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिबर, ऐसे कोटि कपिन से बालक उठावहीं। जैसा तुम कह रहे हो कि तुमने एक पर्वत को उठाया, ऐसे तो करोड़ों वानरों के बालक भी उठा लेते हैं। अगर तुमने ऐसी बात कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई, कौन सी वीरता हो गई। ऐसे तो करोड़ों वानरों के बच्चे कर लेते हैं। काटे जो कहत शीस, काटत घनेरे घाघ। जो तुम कहते हो कि तुमने अपने शीश काटे, महादेव को भेंट किए, ऐसे शीश तो अनेक जादूगर भी काट लेते हैं। जादूगर भी कई बार अपना शीश काटने का करतब दिखा देते हैं। भागर के खेले कहा भट पद पावहीं। भला जादू के खेल से कोई वीर होने की पदवी पा सकता है? संभव ही नहीं है। जीत्यो जो सुरेश रन, साप ऋषि नारी ही को। जो तुमने इंद्र को युद्ध में जीता, जो इंद्रासन पर कब्जा किया, वह तो एक ऋषि नारी का शाप था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने इंद्र को शाप दिया था और उसके प्रभाव से तुम इंद्र को जीत पाए। उसमें तुम्हारी कोई बढ़ाई नहीं है। समझहु हम द्विज नाते समुझावहीं। हे रावण, अब भी समझ जाओ, हम तुम्हें ब्राह्मण होने के नाते समझा रहे हैं। तुम ब्राह्मण हो, यही सोचकर हम तुम्हें समझा रहे हैं। गही राम पाई सुख पाई, करे तपी तप। श्री राम की शरण में आकर सुख प्राप्त करके तपस्वी तपस्या करते हैं। तुम भी उनकी शरण में आ जाओ। सीता जू को देही, देव दुंदुभी बजावहीं। सीता जी को लौटा दो, सीता जी को सम्मान सहित उनके पति को सौंप दो। तुम अगर ऐसा करोगे तो देवता भी तुम्हारे इस कृत्य पर प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाएंगे, बिगुल बजाएंगे। लेकिन रावण को अंगद की ये बात कैसे समझ में आती? रावण क्रोध में आकर कहता है, तपी जपी विप्रन क्षिप्रही हरों। मैं जितने भी तपस्या करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनको उनका शीघ्र ही संहार करूँगा। अदेव द्वेषी सब देव सहरो। जो भी अदेव, हम असुरों से, राक्षस प्रजाति से द्वेष रखने वाले हैं, उन सब देवों का संहार करूँगा। सिया न देहूँ यह नेम जी धरो। लेकिन मैं सीता को नहीं दूंगा। यह प्रण मैं अपने मन में धारण करता हूँ। मैंने ये प्रण लिया है कि सीता को तो मैं नहीं दूंगा। अमानुषी भूमि अबानरी करो। मैं इस पूरी पृथ्वी को मनुष्यों से रहित कर दूंगा और वानरों से रहित कर दूंगा। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, हनुमान, अंगद, सुग्रीव ये सब वानर हैं। तो रावण कहता है कि मैं इस सारी पृथ्वी को ही मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा। तब अंगद रावण से वास्तविकता बताते हुए कहते हैं, पाहनते पतिनी करी पावन। श्री राम जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। तो अंगद कहते हैं कि जिन्होंने पत्थर से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, उन्हें पावन किया।
टूक कियो धनु द्वे हर कोरे, जिन्होंने शिव के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। वो धनुष जिसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था, श्री राम ने उस शिव धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। छत्र विहीन करी छन में छिति, गर्व हत्यो तिनके बर कोरे। जिन श्रेष्ठ परशुराम ने इस पृथ्वी को एक क्षण में क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, उनका गर्व हरा, उनके अहंकार को चूर चूर किया। पर्वत पुंज पुरैन के पात सम, तरे अजहू धर कोरे। उनकी कृपा से, श्री राम की कृपा से पर्वतों के समूह भी कमल के पत्ते के समान तर गए। तो अब भी तुम्हें संशय है, अब भी तुम्हें कोई भ्रम है कि वो साधारण मनुष्य है। होई नारायण हूँ पे न ये गुण, कौन इहाँ नर वानर कोरे। हे रावण, इस बात को समझ लो, इतने सारे गुण जो प्रभु श्री राम में है, ये गुण तो स्वयं नारायण में भी नहीं है, तो कौन यहाँ नर है और कौन वानर है। तुम समझ जाओ राम का वास्तविक रूप क्या है, उन्हें पहचान लो और उनकी शरण में आ जाओ। रावण को ये सुनकर बड़ा क्रोध आता है। अब वो सीधे सीधे अंगद से कहता है, देही अंगद राज तो कह, मारी वानर राज को। वानर राज सुग्रीव को मारकर अगर तुम्हें राज्य देना है तो बताओ। मैंने जो प्रस्ताव तुम्हें दिया है कि मेरी सेना अपने साथ ले जाओ और किष्किंधा का राज्य तुम संभालो, बाकी सबका संहार करो, तो अगर वो प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है तो बात करो। और रही सीता जी को देने की बात, तो रावण कहता है, बांधी देही विभीषणे, अरु फोरी सेतु समाज को। मेरी शर्त है कि अगर राम विभीषण को बांध दें और जो सेतु बंध उन्होंने किया है, लंका तक पहुंचने के लिए जो पुल बनाया है, उसे पुनः तोड़ दें। पूछी जा रही अक्ष रिपु की, जो अक्ष रिपु है, जिन हनुमान ने मेरे पुत्र अक्ष का संहार किया है, उनकी पूंछ जला दे। पाई लागही रुद्र के, और शिव के पांव पड़ जाएं, शिव की शरण में आ जाएं। सिय को तब देहूं रामही, तब मैं सीता को राम को सौंपूंगा। इसी शर्त पर मैं सीता को राम को सौंपूंगा। सब जानते हैं कि राम शरणदाता हैं, विभीषण उनकी शरण में आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विभीषण को बांधकर रावण को दे दें, या उस सेतु को पुनः तोड़ दें, या हनुमान जी की पूंछ जला दें। रावण ने जानबूझकर कुछ ऐसी शर्त रखी जो संभव नहीं थी। रावण कहता है, सिय को तब देहूं रामही, पार जाई समुद्र के। जब वो पुनः समुद्र के पार चले जाएं, लंका से चले जाएं, ये सारी शर्तें पूरी करें, तब मैं सीता को राम को सौंपूंगा। आखिर में अंगद रावण से कहता है, लंक लाई गयो बलि हनुमंत, संतन गाइयो। बलवान हनुमान लंका जला गए, लंका में आग लगा गए। संत भी उनकी कीर्ति गाते हैं, उनकी गुण गाथा गाते हैं। सिंधु बांधत सोधी के, नल नीर छींट बहाइयो। सिंधु को बांधकर, सागर को बांधकर नल नीर ने प्रभु श्री राम की कृपा से सेतु बना दिया, पुल बना दिया। ताही तोही समेत अंध उखारी हूँ, उल्टी करो। आजू राज कहाँ विभीषण बैठी हैं, तेही ते डरो। अंगद रावण से कहता है कि तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो, उन्हें, उस सिंहासन को तुम्हारे समेत ही उखाड़कर उल्टा कर दूं। मेरी इच्छा तो ये है, मेरा मन तो ये कर रहा है कि उस सिंहासन को ताही तोही समेत, उसे तुम्हारे समेत उखाड़कर उलट दूं। आजू राज कहाँ विभीषण बैठी हैं, तेही ते डरो। लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ, मैं इस बात से भयभीत होता हूँ कि फिर विभीषण कहाँ बैठकर राज करेंगे। अगर मैंने तुम्हारे सिंहासन को उलट दिया, उसे तोड़ दिया, तो विभीषण कहाँ बैठकर राज करेंगे। अंगद रावण को मुकुट ले, करी उड़्यो सुजान।
ये अंतिम वाक्य कहकर चतुर अंगद रावण का मुकुट लेकर उड़ गए। मनो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। जब अंगद रावण का 10 सिर पर लगा हुआ मुकुट, 10 सिर पर विराजमान मुकुट लेकर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो 10 सिर का दशानन रावण का प्रस्थान यमलोक को हो रहा हो, वो यमलोक की ओर जा रहे हों। इसी के साथ रामचंद्रिका के संकलित अंश पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। धन्यवाद।